हाँ जी स्टूडेंट, चेक करिए ऑडियो वीडियो एक बार। हाँ जी, ठीक है जी। जसदीप, जयग्रुप, एसकेपी, हरभजन, राइट। ऑडियो वीडियो ठीक है। ठीक है जी। जसदीप, जयग्रुप, एसकेपी, हरभजन, राइट। ऑडियो वीडियो ठीक है। एक बार कमेंट कर दो जल्दी से ना। चलिए जी, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। लेट अस स्टार्ट अ सेशन। देखिए स्टूडेंट्स, एक टॉपिक है आपके पास जो जनरली अल्फ़ाबेट बेस्ड है, लेकिन इस अल्फ़ाबेट बेस्ड कॉन्सेप्ट में थोड़ा लॉजिक आपके पास, लॉजिकल सा क्वेश्चन है ये। इस लॉजिकल से क्वेश्चन के टॉपिक को बोलते हैं लेटर सीरीज। क्या बोलते हैं? लेटर सीरीज। अब क्या रहेगा इस क्वेश्चन में? आपको क्या होगा कि एक सीक्वेंस गिवन होगा। इसको क्वेश्चन नंबर में 1 लिख रहा हूं। इस सीक्वेंस गिवन होगा, उस सीक्वेंस के अंदर कुछ आपको डैश लगे हुए मिलेंगे। जैसे ये डैश लगा रहा है, यहाँ पे एक डैश ये लगा हुआ है। इसको फिल इन द ब्लैंक्स बोलते हैं, मतलब ब्लैंक्स भरने हैं आपने। और ब्लैंक्स कहां से भरने हैं? आपको ऑप्शन से। ठीक है। तो इस रीजनिंग वाले टॉपिक में आपको मेनली ये चीज ध्यान देनी होती है कि आपको ना कोई ऐसा कॉन्सेप्ट डेवलप करना है अपने दिमाग में, जिससे क्वेश्चन के ऑप्शन के अकॉर्डिंग उसमें वो फिट हो जाए। ठीक है। अब हालांकि ये चीजें ऑन द स्पॉट सोची जा सकती हैं, लेकिन अगर पेपर में आप करके जाओगे तो पहले से पता रहेगा आपको क्या इन क्वेश्चन में करना है। ठीक है। तो देखो कितने ब्लैंक स्पेस हैं। 1, 2, 3, 4 और 5। ऑब्वियसली ऑप्शन में भी हर ऑप्शन, अगर इसका आंसर ए होता है, अगर इसका आंसर बी होता है, या फिर सी होता है, या डी, इन्हीं में से इसका आंसर मिलेगा। तो कंफर्म है ब्लैंक्स जो आएंगे वो भी वैल्यू 5 ही है। देखो ये 1, अगर इसका ऑप्शन ए होता है तो पहले ब्लैंक में यहाँ पर ए आना चाहिए, बी आएगा। और यहाँ पर दूसरे ब्लैंक में क्या आएगा? ये वाला बी आएगा। मैं फॉर एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, अगर ऐसा होता है तो यहाँ पर क्या आएगा? सी आएगा। लास्ट, सेकंड लास्ट ऑप्शन में ए आएगा, और लास्ट ऑप्शन में क्या आएगा? डी। तो पैटर्न समझ में आया आपको? हाँ जी, पैटर्न समझ में आया स्टूडेंट्स? बताइए, पैटर्न समझ में आया? एक बार मैं कमेंट ले लेता हूं आप लोगों से ना। फिल इन द ब्लैंक्स गिवन होंगे। तो इसमें ना गोल्डन रूल मैं आपको बताता हूं। आप करना क्या, अगर आपको अभी भी आंसर नहीं पता चला तो करना क्या, आप लेटर काउंट कर लेना। क्या कर लेना? लेटर काउंट कर लेना। जहां जहां पर डैश है वहां पर भी लेटर कन्फर्म में आएगा ही आएगा। तो वो आप लेटर काउंट कर लेना जरूर। ठीक है। अब आप ये बताइए, लेटर काउंट किया आपने यहां पर? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है ना? और 5 लेटर है इसमें। ये देखो 5 ब्लैंक है। 8, 9, 10, 11, 12। तो 12 लेटर हैं। कितने लेटर हैं? 12। तो करना क्या, यहां लिख लेना 12, यहां लिख लेना 12। और अब ये सोचना कि 12 किस किस की टेबल में आता है? 2 की टेबल में आता है, ठीक है जी। 3 की टेबल में आता है, यस। 4 की टेबल में आता है, यस। वो जल्दी काम होगा, आप समझिए। सॉरी, 6 की टेबल में भी आता है। अरे आता है कि नहीं आता है? फिर खुद 12 की ऑप्शन में भी आएगा, 12 की टेबल में भी आएगा। तो ये तो कट कर दो,
12 की टेबल वाला तो कट कर दो, क्योंकि वो सेम नंबर नहीं आ सकता, रीजन बताऊंगा अभी आपको। तो अब ये कह रहा है अगर इसका आंसर, अगर मैं इसकी एक्चुअल में मुझे सबसे पहले लेटर काउंट करने, पहला काम मेरा लेटर काउंट करने का है, उसके बाद मुझे ग्रुपिंग करनी है। लेटर काउंट करने के बाद मुझे ग्रुपिंग करनी है। अब ग्रुपिंग कितने की होगी ये बात समझने वाली है। अब ग्रुपिंग या तो 2 की होती है, या 3 की होती है, या 4 की होती है, या 6 की होती है। कोशिश करें आप एग्जाम में 3 और 4 की ग्रुपिंग करें, या 3 की करें या 4 की। ज्यादातर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं वो 3 और 4 की ग्रुपिंग में आते हैं, ठीक है। तो मैं फॉर एग्जाम्पल इसकी 3 की ग्रुपिंग करता हूं। तो पहले लेटर यहां पे आएगा, दूसरा लेटर बी यहां पे आ ही चुका है, सी। तो सी पे यहां पे मैं एक लाइन लगा रहा हूं। उसके बाद एक लेटर ये हो गया, एक ब्लैंक वाला हो गया, फिर सी, इसके बाद फिर यहाँ पे एक लाइन लगा दी, इसके बाद मैंने यहाँ पे लाइन लगा दी, और उसके बाद यहाँ पे लाइन लगा दी। अब पढ़ के देखो इसको, बी आया, यहाँ पर बी है, ये बी आया, इसके बाद सी है। बी से पहले क्या आता है, ए आता है जनरली। और अगर मैं यहाँ ए लिखता हूं तो एक ग्रुप कंप्लीट हो गया। बस अब इसी ग्रुप को देखकर सारे ग्रुप कंप्लीट कर दो। अब देखो, किसी भी ग्रुप का पहला लेटर क्या होता है, ए, इसमें भी पहला लेटर ए है। तो इस लास्ट वाले ग्रुप में यहां पता नहीं क्या आएगा, यहां पर भी ए ही आना चाहिए। किसी भी ग्रुप में सेकंड लेटर क्या होता है, बी होता है। किसी भी ग्रुप में सेकंड लेटर क्या होता है, तो यहां पर बी आ जाएगा, बी आ जाएगा, ठीक है। यहां पर भी क्या आ जाएगा, ब्लैंक दिखा, यहां पर भी आ जाएगा। यहां पर तो पहले ही बी है, तो सबसे पहले ब्लैंक, सबसे पहला ब्लैंक, सबसे पहले मैं फिर मिटा रहा हूं इसको। सबसे पहले मैंने क्या करना है, 3-3 की ग्रुपिंग कर लेनी है, 3-3 की, ग्रुपिंग की 1। फर्स्ट ग्रुप जो कंप्लीट हो गया उसको देखकर बाकी सारे ग्रुप कंप्लीट कर लो। फर्स्ट में ए लिख दिया तो सबसे पहले ए आएगा। यहाँ तो पहले ऑप्शन में ए गलत, ये तो गया। इसमें सबसे पहले बी लिखा हुआ, ये भी गया। ये हो सकता है इसका, सी और डी हो सकता है। तो यहां पर ए आया। लेकिन देखिए यहां पर जो फर्स्ट ब्लैंक के बाद ये वाला ब्लैंक है, यहां पर ए के बाद सेकंड लेटर बी होता है, यहां बी आया। तो हमारा जो ब्लैंक ए के बाद बी आना चाहिए, ए के बाद बी आना चाहिए, ए के बाद बी आना चाहिए। तो मतलब डी ऑप्शन है इसका। क्या ऑप्शन है, डी ऑप्शन। लेटर काउंट करने हैं और उसके बाद ग्रुपिंग करनी है। लेटर काउंट करने हैं और उसके बाद ग्रुपिंग करनी है, 3 की और 4 की। समझ में आया, समझ में आया, यस और नो। बिना लेटर काउंट किए और बिना ग्रुपिंग किए जनरली ये क्वेश्चन आपसे हिट एंड ट्रायल से हो तो जाएंगे, पर दैट टेक टाइम, दैट टेक टाइम, वो टाइम ले जाएगा। और टाइम ही तो नहीं होता पेपर में हमारे पास। यस और नो, क्लियर है जी। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन लेते हैं। ये मैंने अभी क्वेश्चन नंबर 1 दिया था अपनी तरफ से आपको। अब 2 आप ट्राई करेंगे, इसका आप मुझे आंसर बताना, ठीक है। कल की क्लास में उसके आंसर मुझसे ले लेना आप। 2, ठीक है। मुझे लग रहा है 2 का आंसर बी आ रहा है, ठीक है। फिर भी आप एक बार ट्राई कर लेना इसका आंसर क्या आएगा। सेम ग्रुपिंग वाले, ग्रुपिंग किसकी करनी है, सबसे पहले लेटर काउंट कर लेना। याद रखना लेटर में ये ब्लैंक्स भी काउंट करने हैं, ठीक है। उसके बाद ग्रुपिंग करना 3 की या 4 की, उसके बाद आपको आंसर आ जाएगा बी, ठीक है। चलिए मैं आपको बता दूं, लेटर सीरीज का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। एक बार वाई लिख दो जल्दी से, ठीक है। देखिए मैं अभी यहाँ पर आपको पोजीशन ऑफ अल्फाबेट बताने नहीं आया हूँ, क्योंकि हमारा उसमें बहुत टाइम वेस्ट होना है। मैं सीधा सीधा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पढ़ाना चाह रहा हूँ कि ये जो कुछ क्वेश्चन अगर आपसे कर लोगे आप, तो सीधा सीधा एग्जाम में आपको बेनिफिट होगा, ठीक। एक बार वाई लिख दो अगर समझ में आए कंसेप्ट, कोडिंग लेटर सीरीज वाला। अब नेक्स्ट है कोडिंग एंड डिकोडिंग। समझ में आया, एक बार जल्दी से वाई लिख दो कि यस, अदरवाइज आप नो भी लिख सकते हो, ठीक है। चलिए कोडिंग एंड डिकोडिंग अलग से एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कोडिंग एंड डिकोडिंग का। कोडिंग एंड डिकोडिंग का जिसके यूजुअल एग्जाम में क्वेश्चन आया करते हैं, ठीक। कई तरह की कोडिंग आपके पास होती है स्टूडेंट। यहां पर भी मैं वही कहूंगा आपको कि 2 तरीके से क्वेश्चन हो सकता है। हिट एंड ट्रायल से भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, या फिर कोई कॉन्सेप्ट पकड़कर उस क्वेश्चन को पहले से प्रैक्टिस कर लो, पेपर में टाइम कम लगने वाला है। तो अभी मैं जो पहला वाला क्वेश्चन आपको कोडिंग डिकोडिंग का दे रहा हूं, ये बेसिकली नंबर कोडिंग का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है, नंबर कोडिंग का। हेडिंग बना लो इस पे, नंबर कोडिंग। किसका क्वेश्चन है, नंबर कोडिंग। ऑल ओवर इंडिया कोई भी आप एग्जाम दे रहे हो, हर एग्जाम में ये क्वेश्चन आते हैं,
ठीक है, नंबर कोडिंग, इसको हेडिंग बना दो। ठीक है, मैं इस साइड लिख देता हूँ नंबर कोडिंग, यहीं पे लिखूंगा मैं नंबर कोडिंग, वहां पे क्यों लिखूँ। ओवरऑल एक्चुअली कई तरह की, एक अल्फाबेट कोडिंग होती है, एक नंबर कोडिंग होती है, एक मिक्स कोडिंग होती है। ठीक है, ये नंबर कोडिंग का क्वेश्चन। तो मुझे ये बताइए, अगर मैं इसका क्वेश्चन नंबर 1 कर रहा हूं, किसी के पास इस क्वेश्चन का आइडिया है, मतलब कुछ लग रहा है आपको हो जाएगा ही। 52 को 45 से मल्टीप्लाई करके 30 आता है, 73 को 23 से मल्टीप्लाई करके 23 आता है, तो 84 को 52 से मल्टीप्लाई करके 48 आता है, तो 62 को 43 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा। मतलब ऐसा ही टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन होता है, तो कोई लॉजिक आपको बनाना है। अब लॉजिक मैं आपको बात बता दूं एक बार, लॉजिक आप यहां से पकड़ो, अगर यहां से आपको लॉजिक समझ में आ गया तो उसके बाद इनके लॉजिक देखने की जरूरत भी नहीं है, ये भी बात बता दूं मैं आपको। अगर लॉजिक आपको यहीं से पकड़ में आ गया तो आप सीधा सीधा ये जो लॉजिक आपने यहां पर पकड़ा है, इस पे पकड़ा है, तो वो लॉजिक आप इस पे लगा दो, क्योंकि यही तो पूछा, इसका आंसर दे दो आप मुझे। तो देखा जाए ये वाला पार्ट तो एक्स्ट्रा दे रखा है आपको पेपर में, एक्स्ट्रा टाइम कंज्यूमिंग है। तो ये नंबर कोडिंग का क्वेश्चन है भाई, किसका क्वेश्चन है, नंबर कोडिंग का। थोड़ा सा ऊपर ले देता हूं इसको, अब बताता हूँ देखो कैसे होगा। अच्छा, ये क्लास ना रिवर्स में चल रही है, लास्ट में मैं आपको बताऊंगा जब इसके एंड करूंगा तो पोजीशन ऑफ अल्फाबेट कैसे याद रखते हैं। अगर आज मैं फर्स्ट डे पोजीशन ऑफ अल्फाबेट आपको याद करवाता या कुछ और चीजें बताता, देखिए वो चीजें बहुत पहले करने की होती है ना, और वो एंड में कर, आप ऐसा भी नहीं कि वो अगर मैं बाद में कराऊंगा, क्लास के एंड में कराऊंगा जब ये कंक्लूड कर रहा हूँ ये चैप्टर रीजनिंग वाला, तो ऐसा नहीं कि बाद में भी आपको समझ में नहीं आएंगी, वो आ ही जाएंगी, याद करनी है आपको, बस टाइम बचाते हैं। चलिए, तो ये देखिए मैं एक काम कर रहा हूं, मुझे 30 बनाना है। अब ये तो कंफर्म है, 52 को अगर मैं 45 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये तो मुझे कंफर्म है कि 30 नहीं आ सकता, ये तो कोई अलग लॉजिक ही बनाया इसने, क्योंकि 30 अगर होता तो ये 30 तो 6 × 5 ऐसा कुछ होता है ना। तो इसने क्या किया होगा, 5 को 4 में मल्टीप्लाई किया होगा तो वो 20 बन गया। उसके बाद इसने क्या किया होगा, 2 को 5 में मल्टीप्लाई किया होगा, वो 10 बन गया। फिर इसने इनके बीच में प्लस कर दिया होगा, तो ये क्या बन गया, लॉजिक मिल चुका है हमें 30। सेम करके देखिए आप यहां, 7 × 2 = 14, 14 आ गया। उसके बाद 3 × 2 = 6, गलत हो गया, एक सेकेंड, फर्स्ट में फर्स्ट ना, 7 × 2 = 14 और 3 × 3 = 9, 3 × 3 = 9, देखना कितना बन रहा है, 23 बनना चाहिए। कितना बनना चाहिए, 23। क्या है, 23 है, यस ये 23 है, बस यही है। तो फर्स्ट फर्स्ट दोनों लेटर मल्टीप्लाई करो, 6 × 4 कितना होता है, आंसर करना ना, तो यहां पर आंसर कर लेंगे, 6 × 4 कितना बना, 24 बना। और 2 × 3 कितना होता है, 6 होता है, कितना होता है, 6। तो 24 और 6 को जब ऐड किया तो आंसर आएगा 30। एक बार बताओ समझ में आया कि नहीं आया, ये सर नो करो। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये थोड़ा सा ना अल्फाबेट बेस्ड लगा लो या फिर नंबर कोडिंग का तो नहीं लग रहा है, ये मिक्स का क्वेश्चन लग रहा है। ये कह रहा है अगर अट ATAL को हम 74 बोल रहे हैं तो LATA क्या होगा। ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन, ATAL को 74 बोल रहे हैं, कहीं ना कहीं आप दे देखिए, ये जो ATAL है और LATA है, ये वर्ड बहुत सिमिलर से लग रहे हैं देखने में। आपको ऐसा नहीं लग रहा, ATAL को अगर उल्टा लिख दें, रिवर्स लिख दें तो क्या बनेगा, ATAL को उल्टा लिख दें, सबसे पहले L लिख दो, फिर A लिख दो, फिर T लिख दो, फिर A लिख दो, वही तो बना भाई। तो अगर ATAL को 74 लिख रहे हैं, तो अगर ATAL को इसने उल्टा लिख दिया, रिवर्स लिख दिया है, तो 74 को रिवर्स लिखने पे क्या मिलेगा हमें, 74 के अल्फाबेट जो नंबर है वो इंटरचेंज करेंगे पे क्या मिलेगा हमें, 47। यस और नो, यस और नो, क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, इफ पेंसिल इज कोडेड एज, इसको ना थोड़ा ठीक कर लो यार, इसी ना R और G को ठीक कर लो, ये ना पहले भी मतलब मैंने अपडेट करवाया था एक क्वेश्चन, फिर आ गया उसी तरीके से, RG
इस मैंने क्या कर रहा हूँ इस क्वेश्चन में, इसमें ना एक्चुअल में क्वेश्चन में थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक आ गई। पहले आर है, फिर जी है, आगे ठीक है, फिर आगे क्या है, पी, फिर ई, फिर के, फिर एन। तो ये कह रहा है अगर पेंसिल को, किसको, पेंसिल को, वाला पेपर में इतना टाइम नहीं लिखना, लिख लिख के नहीं देखना आपको, तो लॉजिक पकड़ने। पेंसिल को कह रहा है लिखना है आर जी पी ई के एन। एक बात मुझे सुन रही है, आपको ये कह रहा है पेंसिल को अगर मैं ये लिखता हूं, पेंसिल को अगर मैं ये लिखता हूं, तो ये कह रहा है फादर को क्या लिखेंगे, FATHER को क्या लिखेंगे, बताओगे? हाँ जी, है किसी के पास इसका आंसर? है किसी के पास इसका आंसर? हाँ जी, निमेशा सियाल बताइए। थोड़ा सा करेक्शन करना था मैंने, क्वेश्चन में कर दिया करेक्शन। किसी के पास है इसका आंसर? तो मैं बता दूं आपको, अल्फाबेट की पोजीशन दिमाग में रखना। देखो ज्यादातर इसमें कोडिंग में क्या होता है, या तो फॉरवर्ड चलते हैं हम, या बैकवर्ड चलते हैं। तो यहां पर पी से आर पे आए हमने लेटर टू लेटर डिफरेंस चेक करना है, फॉरवर्ड या बैकवर्ड। पी से बाद आर आएगा, ई के बाद जी आएगा, एन के बाद पी आएगा। आपको नहीं लग रहा दो दो लेटर का डिफरेंस आ रहा है? मतलब पी में अगर टू लेटर में ऐड कर दूं, पी पता कौन से नंबर पे होता है? प्रिंस, पी प्रिंस होता है, प्रिंस 16 साल का होता है, 16 ईयर का होता है प्रिंस। तो प्रिंस पी में अगर 16 है तो पी की पोजीशन अगर 16 है, तो 16 में 2 ऐड कर दो, 18 बन जाएगा। 18 पे आर होता है, तो पी में +2 ऐड कर दिया, आर बन गया। ई में +2 ऐड कर दो, जी बन जाएगा। जी की, ई की पोजीशन 5 होती है ना, जी की 7 होती है। तो हर लेटर में दो दो लेटर, दो दो वर्ड इसने, दो दो पोजीशन इसने ऐड कर दी। तो आप मुझे बताइए, फादर में अगर मैं 2 ऐड कर दूंगा, और फिर ए में भी 2 ऐड कर दूंगा, हर लेटर में आपने 2 2 ऐड करने हैं, 2 2 ऐड करने हैं, फिर टी में भी 2 2 ऐड करने हैं। तो कर लोगे इस क्वेश्चन को? बताइए जल्दी से, कर लोगे इस क्वेश्चन को? हाँ जी, एफ के 2 लेटर के बाद क्या? एफ के बाद जी आता है, जी के बाद एच आता है, ए के बाद 2 लेटर के बाद ए बी सी, सी आएगा, फिर एच सी। तो देखो एच सी के साथ ना, तो इसमें भी एच सी नहीं है स्टार्टिंग में, इसमें भी नहीं है, ये भी गया, इसमें भी नहीं है। तो आंसर क्या बना? बी। अच्छा, ये ना कॉन्सेप्चुअल सा क्वेश्चन आता है कई बार। डान जो होता है, डान और डस्क, मुझे आपको बताइए, आपने कभी ये वर्ड सुने, डान और डस्क? ये एंटोनिम वर्ड लग रहे हैं, ठीक है? डान और डस्क एक दूसरे के एंटोनिम है। उसी तरह इनॉग्रेशन का एंटोनिम क्या होता है? इनविटेशन तो नहीं हो सकता, रिसेप्शन भी नहीं हो सकता, ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं हो सकता। तो इसका आंसर वैलिडिक्शन ही बनेगा। एक बार ना डिक्शनरी में जरूर चेक करना, इनॉग्रेशन का क्या वैलिडिक्शन एंटोनिम होता है। क्लियर है? आगे आ जाइए। अच्छा, ये जो अभी दिख रहा है ना आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन, ये मिक्स कोडिंग का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है? मिक्स कोडिंग का। किसका क्वेश्चन है? मिक्स कोडिंग का। तो ये क्या कह रहा है, किसी सर्टेन कोड, हेडिंग भी बना लो इसके ऊपर, लिख भी लो मिक्स कोडिंग। क्या बना लो? हमने नंबर कोडिंग के क्वेश्चन किए, अल्फाबेट कोडिंग के क्वेश्चन किए, और अब हम करने जा रहे हैं मिक्स कोडिंग के क्वेश्चन। किसके क्वेश्चन? मिक्स कोडिंग के। लेटर सीरीज कर लिया, मिक्स कोडिंग। कोडिंग में दो तीन टाइप, मैं टाइप वाइज क्वेश्चन करवा रहा हूं आपको हर टॉपिक के। मिक्स कोडिंग, देखो इस क्वेश्चन में पता क्या होता है, आपको ना एक तरफ से, मतलब कोई नंबर गिवन होगा, जैसे नंबर गिवन है 567, क्या गिवन है? 567। उसके सामने एक लेटर लिखा हुआ होगा कोई ना कोई, और लेटर क्या है? ब्लैक टाल मैन। क्या लिखा है? ब्लैक। ये मैं करके दिखा रहा हूं आपको, आपको पेपर में इतना नहीं टाइम खराब करना। ब्लैक टाल मैन, ठीक है? थोड़ा सा कम कर लेता हूँ। एक सेकंड बच्चों।
तो ये कह रहा है 5, 6, 7 को आप लिख रहे हो ब्लैक टाल मैन। तो कंसेप्ट पकड़ना आप एक बार, क्या मीनिंग है इसका, ब्लैक टाल मैन। ठीक है, उसके बाद क्या है, 859 का मीनिंग क्या है, 859 का मीनिंग क्या है, करली ब्लैक हेयर। तो करली ब्लैक, ये इस तरह की अभी तो पढ़ ले, कई बार चाइनीज वगैरह भी लिखी होती है, मतलब उल्टे सीधे वर्ड होते हैं जो पढ़े भी नहीं जाते, जो पढ़े जा रहे हैं, करली ब्लैक हेयर। हमने बस लॉजिक बनाना है। फिर 167 का भी कोई कोड लिखा है इसने, 167 का, फैट टाल मैन, फैट टाल मैन। अब ये बोल रहा है कि इस कोडिंग लैंग्वेज में वन का क्या मीनिंग है, तो मुझे वन आइडेंटिफाई करना है, ये वन का क्या मीनिंग है। सबसे पहले आप देखिए, इसको इक्वेशन नंबर 1 बनाओ, इसको इक्वेशन नंबर 2 बनाओ, इसको इक्वेशन नंबर 3 बनाओ, लास्ट वाली को। 1 और 2 में देखिए कुछ कॉमन आ रहा है, 1 और 2 में कॉमन आ रहा है 5, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ऐसा कर लो आप, 5 पे ना ऐसे इस तरह से बॉक्स बना लो। ठीक है, 5 पे बॉक्स बना लिया आपने, और भी बना लो। और 5 कहाँ है, अब यहां पर 5 पे बॉक्स लग गया। अब देखो, फर्स्ट ब्लैक टाल मैन, ये 5, 6, 7 है, 859 करली ब्लैक हेयर। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में ब्लैक वर्ड कॉमन आ रहा है और इधर 5 कॉमन आ रहा है, तो ब्लैक 5 का कोड आ गया। ब्लैक का कोड कितना आ गया, 5। यस और नो, इसको भी आप बॉक्स में ही बंद कर लो। ब्लैक का कोड हमें मिल गया 5, मतलब 5 का कोड हमें क्या मिल गया, ब्लैक। इसी तरह स्टूडेंट, आप समझ रहे हो मेरी बात, इसी तरह इसी कंसेप्ट से स्टूडेंट्स आप देखिए, आप फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन में कंपेयर करिए, फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन में यहां पर ट्रायंगल बना लो, एक ट्रायंगल बना लो 7 के ऊपर, और यहां पर भी सेकंड, फर्स्ट और थर्ड में ट्रायंगल बना लो 7 के ऊपर। फर्स्ट और थर्ड में क्या कॉमन है, ब्लैक ब्लैक टाल मैन, ब्लैक टाल मैन और फैट टाल मैन। तो फर्स्ट और थर्ड में मैन कॉमन है, तो मैन के ऊपर भी ट्रायंगल बना लो, यहां पर भी ट्रायंगल बना लो। हाँ जी स्टूडेंट्स, और फर्स्ट और थर्ड में 6 भी कॉमन आ रहा है ना। तो फॉर एग्जाम्पल आपने 6 को क्या कर दिया, 6 को आपने सर्कल कर दिया, लो ये भी टाल टाल भी आ गया। हालांकि अभी भी कंफ्यूजन हो सकता है इस बात को लेकर कि 6 पे सर्कल आएगा, 6 टाल है या 7 टाल है। फिर भी मैंने कॉमन लेके हटा, मतलब कॉमन लेके चीजें हटा दी, तो देखा जाए तो हमारा 6 भी गया, क्या गया, 6 को आप 6 को सर्कल ले लीजिए, फिर 1 का सर्कल रहेगा, कोई बात नहीं, इसको कलर चेंज कर लेता हूं मैं, कलर चेंज कर लेता हूं। 6 को आप सर्कल कर लीजिए, हमारा, हमें 1 का कोड बताना है, सिर्फ किसका कोड बताना है, 1। तो एक बात देखिए, सब कुछ कॉमन में चला गया, 1 को लेकर हमें सिर्फ एक फैट दिख रहा है जिसके लिए अब तक बात नहीं हुई है, तो 1 का कंफर्म में फैट जाएगा, क्या जाएगा। तो आपको ना, मतलब मोटा मोटा मैं आपको बताता हूँ, इनमें कॉमन लेके देखने हैं, जो चीजें बच जाए वही अपने आप वही बचेंगी जो आपसे पूछा गया है। समझ में आया, इसके 2-3 अप्रोच होते हैं करने के, आपको जल्दी जल्दी देखना है। एक 5, 6, 7, 8, 5, 9 और 1, 6, 7 में आपस में चीजें कॉमन कौन सी आ रही हैं, और जो बच गई हैं वही हमसे कंफर्म है पूछी जाएगी। फैट आंसर आना चाहिए, क्या आना चाहिए इसका आंसर, फैट। क्लियर है, मैंने अभी भी कहा टाल और मैन का हो सकता है, मैन का 6 हो या फिर टॉल का 6 हो, उसको हमें पूछा ही नहीं, उससे लेना नहीं हमने कुछ, हमें 1 का बताना था, इसलिए 6 और 7 में मैंने ज्यादा वर्कआउट किया भी नहीं। 1 का बताना था, तो 1 का क्या आ जाएगा, फैट आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बताइए किसका, किसी का इससे अलग आंसर आ रहा है, सी बोल रहे ना, फैट है, कंफर्म है जी, फैट है। कुछ बच्चों ने भी कंफर्म कर दिया, गुड जी, गुड जॉब।
तो ना मैं स्क्रीन चेंज कर रहा हूँ, मतलब आपको शायद मेरी फोटो कैमरा फोटो ना दिख रही हो। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको और बता दूं, ठीक है, क्योंकि मुझे बार बार कमेंट देखने पड़ रहा है, ठीक है, मुझे सेक्शन में कमेंट देखने हैं आप लोग आंसर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो इसी तरह एक क्वेश्चन और है आपके पास, एक पोटैटो वाला है। पोटैटो को अगर कोड 3 किया तो मास्क का कोड क्या बनेगा? ठीक है, मास्क का कोड क्या बनेगा? ठीक है, तो आप इसको ट्राई करें, कल इसका आंसर ले लेना मुझसे, ट्राई करना जरूर। सेम अभी भी मैंने आपको जो करवाया ना, अभी गुड का कोड HQRH है, तो DRFEM का कोड क्या होगा? इनमें से एक आंसर ट्राई करना है, कौन सा आंसर होगा ये कल की क्लास में आप मुझे बता देना। ये PDF में आपको आज दे दूंगा, ट्राई जरूर करना है। याद रखना, किसी भी प्लेटफॉर्म पे अगर आप पढ़ रहे हैं, सबसे ज्यादा जरूरी है जो आपको काम दिया गया है, जो होमवर्क आपको दिया गया, अगर आप वो कर गए तो उस क्लास का 100% आपको मिल जाएगा। और अगर आपने सिर्फ उससे सिर्फ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की कि जो कराया है बस वो समझ में आ गया, बाकी हमने कुछ ट्राई नहीं करना, मैं कुछ भी नहीं छोड़ रहा हूँ, लगभग सारी चीजें बता रहा हूँ, ठीक है। आप कहोगे तो मैं नेक्स्ट टाइम आंसर भी बता दूंगा, क्योंकि मेरे पास भी अभी इनके आंसर अवेलेबल नहीं है, मैं नए क्वेश्चन निकाले हैं, ठीक है, इस सेशन के हिसाब से। क्लियर है जी? आंसर कल चेक कर लेंगे, ठीक है, चलिए। नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट है मैथमेटिकल ऑपरेशंस। नेक्स्ट क्या है? मैथमेटिकल ऑपरेशन। हाँ जी, कितने लोगों ने बोर्डमास रूल के बारे में सुना है? कितने लोगों ने बोर्डमास रूल के बारे में सुना है? बोर्डमास ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, सुना है कभी? स्टूडेंट, तो ये जो क्वेश्चन पेपर में आते हैं ना, आज मैं थोड़ा सा कंसेप्ट बता दूं इसका आपको। आपको पेपर में मान लीजिए क्वेश्चन आ जाएगा 20 - 10 डिवाइड बाई 2 फिर +3 × 4। तो पहले मैं बोर्ड मास के अकॉर्डिंग बताता हूँ कैसे करना है आपको। सबसे पहले ब्रैकेट हटानी है, ब्रैकेट हटानी है, ब्रैकेट इसमें कहीं है नहीं, फिर ऑफ का तो कोई मतलब नहीं होता। सबसे पहले डिवीजन लगाना है, हमने क्या लगाना है? सबसे पहले आप डिवीजन सोल्व करो, 20 माइनस, तो यहाँ पर डिवीजन 10 डिवाइड बाई 2 कितना होता है? 5 होता है, फिर प्लस, ठीक है, अभी डिवीजन लगाया था आपने, एज चीज लिख लिया। डिवीजन के बाद किसकी बारी है? मल्टीप्लाई की, तो फिर 20 - 5, हाँ जी, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, 12 आ गया। फिर ऐड करना है आपने, क्या करना है? ऐड, तो 20 में 12 ऐड करना है, तो 20 में 12 ऐड करा 32 बनेगा, -5। सबसे लास्ट में क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है, तो आंसर कितना है? 27। लेकिन एग्जाम में इतना टाइम नहीं लगाना है, एग्जाम में शॉर्टकट से करना है। किससे करना है? शॉर्टकट से। शॉर्टकट क्या है? देखो, आप क्या करना, देखो शॉर्टकट है, ट्रिक है अपना। हालांकि ब्रैकेट सबसे पहले हटाते हैं, लेकिन मैं कहता हूं आप ब्रैकेट लगा लो। तो क्या करना, जहां जहां मैं ब्रैकेट लगा रहा हूं ना, वो सोल्व कर लो पहले अपने दिमाग में। लगा लिया ब्रैकेट? अब या इसको ऐसे ऐसे बंद कर लो, इस तरह बंद कर लो, कर लिया बंद। अब आप बताइए, जो पहला वाला ब्लॉक बनाया मैंने, उसमें उसका आंसर कितना आएगा? 5 आएगा, तो यहाँ पे 5 आ गया। इस वाले ब्लॉक का आंसर कितना आएगा? 12 आएगा। अब 20 भी प्लस का है, 12 भी प्लस का है, तो प्लस प्लस ऐड कर दिया आपने, सेम टर्म 32, और 32 में से ये -5 कर दिया, 32 में से -5 करोगे तो कितना आंसर आएगा? सीधा सीधा एक ही लाइन में आंसर कितना आएगा? 27। एक ही बार में करना है आपने, ये इतने स्टेप नहीं करने हैं। मैं क्वेश्चन और दे रहा हूं आपको, रुको, बताओ एक बार में करके बताओ इसका आंसर। 50 - 40 डिवाइड बाई 10 +2 × 5। जल्दी से आंसर बताओ, मैं ऑप्शन दे रहा हूं आपको। 100 आंसर है क्या इसका? 40 आंसर है क्या? 56 है क्या? ये 30 है क्या? तो ये बोर्ड मास वाला कॉन्सेप्ट भी मैंने एक लाइन में बता दिया आपको क्या करना है। ट्रिक ट्रिक लगानी है बस। क्या लगानी है? ट्रिक। बताइए जल्दी से आंसर क्या आएगा?
एक सेकंड बचा बस। हाँ जी, बता दो जल्दी से आंसर। हाँ जी, तो सबने ज्यादातर स्टूडेंट ने आंसर सी दिया है, सी इसका आंसर है भाई 56। एक लाइन में किया है कि नहीं, एक लाइन में किया है, डबल मतलब टाइम लगाया आपने, ऐसे स्टेप तो नहीं लगाए। एक कन्वेंशनल अप्रोच है ये वाली, ये वाला मेथड नहीं लगाना, सिंगल लाइन में शॉर्टकट से करना है बस। एक क्वेश्चन और देता हूं ट्राई करने के लिए, लो एक क्वेश्चन ले लो, ये शायद आपसे नहीं होगा एकदम से। 100 - 100 डिवाइड बाई 30 इंटू 3 प्लस 10। ठीक है, आंसर ले लो। 100, बी 10, सी 20 और डी 40। ये ट्राई कर लेना, ठीक है बच्चों। ठीक है जी, तो हमारे मैंने बोर्ड में इसका भी कॉन्सेप्ट बता दिया आपको, एक लाइन में करना है भाई इसको। इसमें से और भी कई तरह कॉन्सेप्ट बन सकते हैं, एक बार आप इनको ट्राई करो। तो आज बेसिकली फोकस किया अपने लेटर सीरीज को, जहां लेटर काउंट करने का कॉन्सेप्ट रहता है, लेटर काउंट करने का कॉन्सेप्ट रहता है। ठीक है, लेटर काउंट करने के हिसाब से आपने लेटर काउंट करने, लेटर सीरीज जिसको कहते हैं। उसके बाद ग्रुपिंग करनी है 3 की या 4 की, जनरली यही होती है। ठीक है, पहले 3 4 की ट्राई करनी है, अगर आपको लग रहा है 3 4 की नहीं हो रही, फिर आप 5 बड़ा नंबर दे रखा तो 5 6 की ट्राई कर सकते हो, लेकिन पहले 3 4 की ट्राई करनी है। फिर कोडिंग डिकोडिंग में नंबर कोडिंग, कोई नंबर फॉरवर्ड बैकवर्ड कुछ भी पैटर्न हो सकता है, सेनोमन एंटोमन क्वेश्चन हो सकता है, मिक्स कोडिंग के क्वेश्चन हो सकते हैं। ठीक है, पोटैटो का कोड अगर ये है, नंबर सिस्टम नंबर दिया है, तो मास का कोड क्या होगा यहाँ पर। यहाँ पर सेम वही जो मैंने आपको ऊपर ये वाला करवाया, ट्रायंगल सर्कल वाला, इसमें मिक्स कोडिंग का ही क्वेश्चन है। सेम कॉन्सेप्ट फिर आप इन्होंने बोर्ड मास को लेकर पूछा कि ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लाई एडिशन सब्ट्रैक्शन करनी है, एक लाइन में शॉर्टकट से आप इसको कर सकते हैं। राइट, जल्दी से बताइए चीजें समझ में आई कि नहीं आई। हाँ जी, समझ में आया कि नहीं आया। चलिए